हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे समास। समास का अर्थ है संक्षेप यानी छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब छोटा रूप बना लेते हैं और एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसको समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ 3 शब्द मिलकर एक हो गए, क्या बन गया? राजपुत्र। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास के भेद होते हैं। समास के भेद हैं, सबसे पहला है अविभाव समास, जहाँ पहला पद क्या होता है? अव्यय, यानी उसमें उपसर्ग मिलेगा या फिर क्रिया विशेषण हो। जैसे कि उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन। द्वंद्व समास सेकंड है, जहाँ दोनों शब्दों का समान महत्व हो। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। दिन रात, दिन और रात। द्विगु समास, इसमें संख्यावाचक शब्द जुड़कर नया अर्थ देते हैं। पंचवटी, 5 वटों के वृक्षों का समूह। त्रिलोक, 3 लोक। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास, जहाँ एक शब्द प्रधान हो और दूसरा उसका विशेषण या संबंध बताए। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास, जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ मूल शब्दों से अलग व भारी हो, यानी जो शब्द होते हैं ना उनसे अलग ही अर्थ निकले, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। उदाहरण है जैसे कि पिता में, जो पिता का भी पिता है। चतुरानन, 4 मुख वाला ब्रह्मा। अविभाव समास का सबसे पहला शब्द अव्यय होता है। द्वंद्व, दोनों बराबर होते हैं। इसमें द्विगु में संख्या समूह होता है और तत्पुरुष एक प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। तो बहुब्रीहि होता है, इसमें बार का अर्थ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास का टॉपिक है भरसक। समस्त पद का उचित विग्रह करना है, यानी विग्रह करके ये बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। भरसक होता है पूरी शक्ति से, तो इसमें कौन सा समास है? अविभाव समास है। इसका विग्रह बनेगा पूरी शक्ति से और समास है इसमें अविभाव समास। जिस पद में पूर्व पद यानी पहले अविभाव समास में क्या होगा? पहला पद ही प्रधान मिलेगा और समस्त पद अव्यय हो जाए, अविभाव समास कहलाता है। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार। आमरण, मरण तक, व्यर्थ, बिना अर्थ का, इनमें भी अविभाव समास है। पुरुषोत्तम, समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, तो इसमें समास बताना है कि उपयुक्त में समास में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, तो इसमें पूछा है कि कौन सा है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी इसमें क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। स्वर्गगत, स्वर्ग को प्राप्त। सराहत, सर से आहत। धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, इसमें भी तत्पुरुष समास है। किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का पद सही विग्रह और समास है, यानी जो दिए गए हैं उसमें प्रत्यक्ष का बताना है। प्रत्यक्ष का समस्त पद सही विग्रह होता है अक्षी के प्रति, तो इसमें है अविभाव समास। अक्षी के प्रति, और इसमें क्या है? अविभाव समास। प्रत्यक्ष, वह अक्षी मतलब यानी आँखों के सामने। वह समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो अविभाव समास कहलाता है। समास से बनने वाले नए शब्द क्या कहलाते हैं? समास से बनने वाले नए शब्द समस्त पद या सामाजिक शब्द कहते हैं। जैसे कि देव प्लस आलय, इसमें देवालय है समस्त पद, यानी पूरा पद क्या बन जाता है? वो समस्त पद कहलाता है। नीडर समास का उदाहरण है, यानी नीडर में कौन सा समास है? तो नीडर में अविभाव समास है, नी प्लस डर, बिना डर की। नेक्स्ट है हमारा ग्रामवासी शब्द में समास कौन सा है? ग्रामवासी शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है ग्राम का निवासी, तत्पुरुष समास आएगा इसमें, ग्राम का निवासी। यथोचित, यथोचित शब्द में अविभाव समास है और इसका अर्थ होता है कि जो उचित हो। निम्न शब्द में कौन सा समास है, यानी जल राशि में कौन सा समास है? तो जल राशि में तत्पुरुष समास है, जल की राशि। निम्न शब्द में कौन सा समास है? पतझड़,
पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है पत्तों का झड़ जाना। निम्न शब्द में कौन सा समास है? चतुर्भुज। चतुर्भुज होता है चार भुजाओं वाले भगवान यानी विष्णु, इसमें बहुब्रीहि समास है। दाल रोटी या दाल भात, इसमें दाल और रोटी हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो इसमें द्वंद्व समास है। हर रोज शब्द में समास, हर रोज शब्द में अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। हर दिन, हर रोज, प्रतिदिन, इसमें अव्यय आ रहे हैं तो अव्ययभाव समास है। निम्न में कौन सा समास है? जन्मांध, जन्म से अंधा। इसमें तत्पुरुष समास है, जन्म से अंधा। नेक्स्ट है हमारा 10 है आनंद जिसके 10 आनंद यानी रावण, बहुब्रीहि समास है। लंबा है उदर जिसका लंबोदर, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। लंबोदर यानी लंबा है पेट जिसका श्री गणेश। घनश्याम, घन जैसा श्याम, घनश्याम, यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। 3 भवनों का समूह, त्रिभुवन, यहाँ पे द्विगु समास है यानी संख्या आ रही है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद तो प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का प्रथम पद गौण होता है। धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट होता है तत्पुरुष समास। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें नवरत्न जो है वो द्वंद्व समास नहीं है। बाकी सारे के बात और दाल, पाप और पुण्य, देश और विदेश, इसमें सारे में द्विगु समास है। नवरत्न में द्विगु समास नहीं है। कौन सा समास द्वंद्व का उदाहरण है यानी द्वंद्व समास कौन से में है? तो हार जीत, हार और जीत, इसमें द्वंद्व समास है। आमड़ में अव्ययभाव समास है। त्रिभुवन में द्विगु है क्योंकि काउंटिंग आ रही है। और कमल नयन है, यहाँ पे कमल के जैसे नयन तो क्रमधार्य है, विशेषता बता रहे हैं। कौन सा समास द्वंद्व का उदाहरण है यानी द्वंद्व समास कौन सा है इनमें से? तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यानी द्वंद्व में क्या होगा? या तो एक दूसरे के विपरीत होंगे या फिर उसके पूरक होंगे, वो द्वंद्व समास कहलाता है। जबकि चुराहा द्विगु समास का है। यथाशक्ति अव्ययभाव समास है और लंबोदर बहुब्रीहि समास है। पाठशाला किस समास का उदाहरण है? पाठशाला होता है पाठ के लिए, शाला यानी पढ़ने के लिए जगह होती है, उसको बोलते हैं पाठशाला। तत्पुरुष समास है इसमें। जैसे कि कर्मधार्य, कर्मधार्य नीलकमल, पीला वस्त्र। द्विगु समास चौराहा, त्रिभुवन, नवरत्न। अव्ययभाव में यथाशक्ति, भरपेट, आमन। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है यानी इसमें हमें क्या बताना है? तत्पुरुष समास बताना है। तो इसमें गुरु सेवा है वो तत्पुरुष समास है। नीलकंठ बहुब्रीहि समास में आता है। दाल भात द्वंद्व समास का है। पंजाब द्विगु, 5 आबों का समूह यानी 5 नदियाँ जहाँ से निकलती है। सर्वोत्तम में कौन सा समास है? सर्वोत्तम में तत्पुरुष समास है। बेखटके, बेखटके किस समास का उदाहरण है? यहाँ पे बे अव्यय मतलब एक उपसर्ग की तरह आया है, तो इसमें क्या है? अव्ययभाव समास है। दिनानुदिन सामासिक विग्रह, दिन के बाद दिन, तो इसमें अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा समास है चौराहा में? तो चौराहा में होते हैं द्विगु यानी 4 रा होते हैं, जहाँ पे संख्यावाचक शब्द है द्विगु समास है। पंचवटी 5 वटों का समाहार होता है। इसमें मैच करना है तो वाग्दत्ता क्या है? तत्पुरुष समास है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म द्वंद्व समास है। सप्ताह 7 हफ्तों का समूह द्विगु समास है। कमल नयन, इसमें क्या है? इसमें कर्मधारय समास है, कमल के जैसे नयन। नेक्स्ट है हमारा समास पद और समास के नाम का सही मिलान करना है। इसमें यथासंख्य, यथा जहाँ पे आ गया ये अव्यय है, अव्ययभाव समास है। अलंकार युक्त, इसमें तत्पुरुष समास है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में क्या है? 8 अध्याय है, तो द्विगु समास है। जन्म, मरण, जन्म और मरण,
इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा अविभाव समास है? कनक जैसी लता, ये तो नहीं है। तीन बेड़ियों का समूह त्रिवेणी, ये भी नहीं है। जीवन पर्यंत, आजीवन, ये क्या है? अविभाव समास है। भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करें, तो इसमें कौन सा समास है? पीताम्बर का होता है पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण, और इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, यानी शिव भगवान, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। इकलौता शब्द में कौन सा समास है? इकलौता में द्विगु समास है। यह समस्त पद विग्रह है, एक ही है जो सिर दर्द। सिर दर्द शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है, सिर में दर्द। पुरुषोत्तम का सामासिक विग्रह, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। समयानुसार किस समास का उदाहरण है? तो समयानुसार, समय के अनुसार, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा समास अविभाव का उदाहरण नहीं है? सेनापति अविभाव समास नहीं है। शेष सारे के प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन पर्यंत, भरपेट, पेट भर, ये सारे के सारे अविभाव समास है। नेक्स्ट है 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रसोई घर। रसोई घर शब्द का सामासिक विग्रह बताना है। रसोई के लिए, घर के लिए आ गया तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अविभाव समास है। चतुरानन जे ही देखी, डेरा ही ऊपर जेवी, जीव के ही लेखे माही, इसमें कौन सा है? चतुरानन। 4 हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा यानी बहुब्रीहि समास। राधे श्याम सीताराम, सीताराम कहिए, चाही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। राधे श्याम में क्या है यहाँ पे? तो राधे श्याम में द्वंद्व समास है, राधा और श्याम। बाई बहन, इसमें भी क्या है? द्वंद्व समास है। यथा नियम, नियम के अनुसार, इसमें अविभाव समास है। कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? चौराहा शब्द में द्विगु समास ये बताना कि कौन से में है? तो चौराहा में द्विगु है, यानी जिस समास में संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाचक समूह हो, वहाँ पे द्विगु होता है, मतलब गिनती जहाँ से स्टार्ट होती है। गोदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो गोदान संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस समास में समस्त पद का कोई भी प्रधान न हो, कोई भी पद प्रधान ना हो, और मतलब कोई और हो, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास आएगा। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास आएगा। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो त्रिनेत्र, ये शंकर भगवान के लिए है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास आएगा। छठे शब्द में क्या है? द्विगु समास है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें दूसरा पद प्रधान है। राजा की स्वभाव, राजपाल, यहाँ पे कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त होता है, यहाँ में कौन सा समास है? तो ऋण से मुक्त हो जाना, यह तत्पुरुष समास है, और इसमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा। विद्या रूपी धन, विद्याधन, यह कौन सा समास है? तो इसमें क्रमधारय समास है। विद्या रूपी धन, इसमें एक विशेष्य और दूसरा विशेषण है, तो यहाँ पे क्या है? क्रमधारय समास है।